आज हम लोग जानेंगे संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी जो हमें संविधान संशोधन करना पड़ा। इस चीज को समझने के लिए आपको एक केस का स्टडी करना होगा, एक केस के बारे में पढ़ना होगा। वो केस क्या था कि मद्रास सरकार और चंपाकम डोरा राजन, ठीक है, मद्रास सरकार और चंपाकम डोरा राजन, ठीक है। ये केस क्या था, इस केस को हम लोग समझते हैं कि उस समय क्या हुआ जब हमारा देश अभी अभी आजाद ही हुआ था। नए नए हमारे प्रधानमंत्री हुआ थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात है 1951 की। उस समय क्या हुआ कि मद्रास सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में जाति के आधार पे सीट आरक्षित की थी। जाति के आधार पे सीटों का बंटवारा किया गया था। उनमें से एक जो चंपाकम डोरा राजन थे, ये एक महिला थी। अभी वर्तमान में जो है तमिलनाडु है और मद्रास को चेन्नई कहा जाता है, और अभी ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु सरकार की बात हो रही है प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि भाई कि देखिए मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, मुझे जाति के आधार पे कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं उच्च जाति से हूँ, इसलिए मुझे जाति जिसकी जबकि मेरे नंबर तो अच्छे हैं लेकिन मुझे कॉलेजों में दाखिला नहीं मिला। तो ये नहीं, तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारें लगाई कि देखिए आप जो है आर्टिकल 15 उपखंड ए और आर्टिकल 29 उपखंड 2 का उल्लंघन कर रहे हैं। ये आर्टिकल 15 उपखंड एक क्या कहता है कि भाई राज्य जो है ना, जो राज्य सरकार है वो धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। और दूसरा जो है आर्टिकल 29 उपखंड 2 ये क्या कहता है, राज्य द्वारा संचालित जो भी शैक्षणिक संस्थान होगा ना, वो केवल जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। तो फिर आप इसे क्यों रोक रहे हैं, और आप जाति के आधार पे सीटों का बंटवारा जो कर रहे हैं ये सरासर असंवैधानिक है, इसे अविलंब रोका जाए। अब उस समय जो सरकारें थी सोचने लगी कि भाई अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, अभी तो हम चलना ही शुरू किए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तो अंकुश लगा रहा है, अब क्या किया जाए, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। इन दोनों आर्टिकल का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगा दी। अब सरकार सोच रही है कि क्या करे, इससे कैसे निपटे। तो उस समय जो भी विशेषज्ञ थे सबों ने आपस में चिंतन मंथन किया और सरकार को एक सुझाव दिया कि आप देखिए संविधान का संशोधन कीजिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा, क्योंकि संविधान में तो ये स्पष्ट लिखा है, तो उस हिसाब से तो भाई गलत है तो गलत है। तब जो है पहला संविधान संशोधन करना पड़ा, और इन सबको संविधान संशोधन करके इस सब में थोड़ा मार्जिन कर, इस सब में संशोधन करके और एक आर्टिकल जोड़ा गया। वो आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 15 उपखंड 4, याद रखिएगा। आर्टिकल 15 इधर हम लिख देते हैं, आर्टिकल 15 उपखंड 4 जोड़ा गया। इसके तहत क्या कहा गया कि भाई देखिए ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन जो राज्य में पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये जो पिछड़ा है या धार्मिक रूप से जो भी पिछड़ा आ रहा है पिछड़े वर्ग में, उसके उत्थान के लिए हम कुछ तो करेंगे, ऐसे तो उसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST समुदाय से आते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों या सामाजिक रूप से पिछड़े हों, तो हमें उसका भी व्यवस्था करना है। इस आधार पे हम कॉलेजों में, शैक्षणिक संस्थानों में, कॉलेजों में, शैक्षणिक संस्थानों में कुछ सीटें जातिगत आधार पे देंगे, ताकि वो जो पिछड़ गया है, जिसका स्थिति अभी ठीक नहीं है, जो अभी उतना पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, उसे भी हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके, इसलिए हम संविधान संशोधन करेंगे।
और वो संविधान संशोधन किया गया और ये जो है आर्टिकल 15 उपखंड 4 जोड़ के उसमें ये सारी बातें कही गई कि अगर राज्य सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। वो जाति के आधार पे जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, दयनीय स्थिति है, उसके उत्थान के लिए सरकारें ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन में क्या कहा गया, क्यों किया गया, ये बात आपको समझ में आई। एक केस था, वो केस क्या था, चंपाकम दोरा राजन वर्सेस मद्रास। ठीक है, ये उस समय का मद्रास और अभी का चेन्नई वर्तमान तमिलनाडु में है। ठीक है, तो केस का आधार यही दोनों आर्टिकल बना था। इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी थी और उसके बाद सरकार ने सोचा क्या भाई कुछ तो करना है, जिसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी और ये संविधान संशोधन करके आर्टिकल 15 उपखंड 4 जोड़ा गया। और उस समय जो था सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया था। ठीक है, और भी चीजें प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ी गई, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम उसे भी बताते हैं कि 31A 31B क्या है, उन सब चीजों के बारे में भी हम समझेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी क्या चीजें आवश्यकता थी जो हमें प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा था। हमें मतलब उस समय की सरकार को, देखिए सरकार के सामने और भी कई प्रकार की चुनौतियां थी, जैसे कि राज्य की सुरक्षा बनी रहे, भूमि सुधार कानून लागू हो और पिछड़े वर्ग जो है, अति पिछड़े वर्ग जो है, उसे विशेष सुविधा दी जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपना तरक्की कर सके, वो भी आगे बढ़ सके। ये सारी की चुनौतियां थी। और आर्टिकल उसमें जो बाधा आ रहा था ना, देखिए जैसे कि मुख्य चीजें जो देख रहे हैं, ये राज्य की सुरक्षा। अब देखिए राज्य की सुरक्षा करने के लिए कुछ कानून ही, जो कानून बनाया गया था ना, अब वो कानून ही बाधा बन रहा था। क्या बाधा बन रहा था उसे हम समझाते हैं आपको कि आर्टिकल 19A में जो था कि बोलने की स्वतंत्रता था, भाई आप खूब बोलिए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता था, बोलने की आजादी थी, सभा करने का स्वतंत्रता था, इन सब चीजों का था। जिसके कारण क्या हो रहा था, उस समय भारत अभी आजाद हुआ था, अभी कुछ ही साल हुए थे, लोग जुलूस निकाल रहे थे, संगठन बना रहे थे, ऐसे सब संगठन भी बना रहे थे जिससे हमारे सीमावर्ती राज्यों को खतरा था और भी बहुत प्रकार की चुनौतियां थी। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए अब सरकार करे तो करे क्या, क्योंकि कानून तो कह रहा था कि भाई आप भाषण दे सकते हैं, आप खुल के अपना अभिव्यक्ति की आजादी रख सकते हैं, आप खुल के बोल सकते हैं, आप सभाएं आयोजित कर सकती हैं, कानून ये सब कह रहा था। अब सरकार करे तो करे क्या, सरकार कुछ करे तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल का हवाला दे कि भाई इसके तहत तो ये जायज है। तो इसलिए क्या किया गया, एक चीज और सुधारा गया कि आर्टिकल 19A में जो विशेष प्रकार की सुविधाएं दी गई थी, उन सुविधाओं को कम किया गया। उन सुविधाओं को क्या किया गया, कम किया गया, उसमें कुछ बदलाव किए गए। कम तो नहीं, उसमें कुछ बदलाव किए गए। अब बदलाव क्या किया गया कि भाई आप बोलिए, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन अगर सरकार को ये लगेगा कि आपके बोलने से राज्य को खतरा है या देश की गरिमा को नुकसान हो रहा है या आपके बोलने से भयावह माहौल बन रहा है, भय का माहौल बन रहा है, आपके भाषण देने से कुछ ऐसा माहौल बन जाए जिससे कि आपसे विवाद खड़ा हो जाए, तो इस प्रकार के आप स्पीच नहीं दे सकते हैं, ऐसे संगठन आप नहीं बना सकते हैं जिससे देश को खतरा हो या अन्य किसी भी प्रकार से सामाजिक नुकसान हो। तो ऐसे कुछ पाबंदियां डाली गई। ठीक है, 19 आर्टिकल 19 उपखंड 2 के तहत इसमें कुछ पाबंदियां, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाली गई कि आप बोलिए, बोलने की आजादी है, लेकिन सीमा में रह के बोलिए, एक सीमित तक ही आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मन में जो आया आप बक दीजिए और बोल दीजिए कि भाई हमें बोलने की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं चलेगा। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए जो है
क्योंकि उस समय अभी भारत हमारा आजाद ही हुआ था, तो बहुत सारी चुनौतियां थी। उनमें से एक चुनौती ये भी थी कि अगर सरकार कुछ रोके टोके तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट बीच में आके टांग अड़ाए। तो इसलिए संविधान संशोधन करना जरूरी पड़ा था। और 19A में जो है, जिसको हवाला देके लोग कुछ भी बोल रहे थे, सभाएं कर रहे थे, उनपे कुछ पाबंदियां लगाई गई आर्टिकल 19 उपखंड 2 के तहत। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाली गई कि भाई आप बोलिए, आप अभिव्यक्ति की आपको आजादी है, आपको बोलने की भी स्वतंत्रता है, आप सभा भी कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रह के, जिससे कि राज्य को खतरा नहीं हो। अगर ऐसा लगता है तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ये हुआ कि भाई सरकार भी जो है डायरेक्ट आपको कुछ नहीं कर सकती है, अगर आपको रोकती है तो आप सरकार को भी जवाब देना होगा। ठीक है, सरकार को भी बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों रोका है। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूमि सुधार कानून भी लागू करना था। उस समय क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस समय जो राजवाड़े हुआ करते थे, एक एक राजवाड़ों के पास, जो राजघराने के थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, बहुत सारी जमीनें थी। हजार हजार बीघा जमीन एक के पास था, 2000 बीघा एक के पास था। इसी प्रकार से जमीन जो थी ना बहुत थी। किसानों के पास जमीन नहीं थी, लेकिन जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनें उपलब्ध थी। अब सरकार चाहती थी कि भाई कि इनका जो जमीन है वो हम अधिग्रहण करके किसानों में बांट दें। लेकिन वो जमींदार क्या करता था, भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मेरा फंडामेंटल राइट जो है, जो मुझे कानून ने अधिकार दिया हुआ है, आप उसका हनन कर रहे हैं। ठीक है, जमीन संबंधी, विशेष करके जो जमीन संबंधी अधिकार था ना, ये 31 जो आर्टिकल 31 है उसमें जो था कि जमीन संबंधित कानून, उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा था। उसमें क्या था कि भाई अगर सरकार आपसे आपकी जमीन लेती है तो सरकार को ऐसे ही जमीन नहीं ले सकती है, उसके लिए कानून बनाना होगा। और अगर सरकार जमीन लेती है तो सरकार को मुआवजा देना होगा। और मुआवजा जो था ना, मुंह मांगे मुआवजा मांगता था, लोग बहुत ज्यादा मुआवजा मांगता था। सरकार परेशान हो गया था इन सब चीजों से, तो इसीलिए 31A लाया गया। 31 आर्टिकल 31 पहले से था, उसमें एक उपखंड ए जोड़ा गया। और उस ए के तहत अब जो है, सरकार को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार जो है जमींदारों से जमीन ले सकती है। ठीक है, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो सरकार उचित समझेगी उतना ही दिया जाएगा। मनमानी जो है, जमींदारों की मनमानी पे अंकुश लगाया गया है, रोक लगाया गया। और किसानों को जो है सुविधा मिली इससे कि अब उनके पास भी जमीन सरकारें उपलब्ध कराई। ठीक है, तो 31A में मुख्यतः क्या हुआ कि जमींदारों के पास जो जमीन था, जो जमीन का वितरण था बहुत ही असामान्य था, उसे सामान्य किया गया। ठीक है, और एक चीज, इन सब चीजों को 9वीं अनुसूची, एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो है ना, ये एक विशेष प्रकार की अनुसूची है, जिसके इस अनुसूची में जो भी आर्टिकल रखे गए हैं उसे आप डायरेक्ट जो है उसकी संवैधानिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो एक तरह से ये कहिए कि ये सुरक्षा, 9वीं अनुसूची जो है ना, इन आर्टिकल को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इन आर्टिकल को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक ना, और ये जो सुरक्षा प्रदान करता है 9वीं अनुसूची, किसके तहत, आर्टिकल 31B के तहत, आर्टिकल 31B के तहत। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन में जो मुख्य बातें निकल के आई, क्या क्या आई, याद रखिएगा। मुख्य चीजें 15, आर्टिकल 15 उपखंड 4 जोड़े गए। ठीक है, और आर्टिकल 19 उपखंड 2 में बदलाव किए गए, थोड़ा सा चेंज किया गया। ठीक है, वो चेंज क्या था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए अभिव्यक्ति की आजादी पे, बोलने की स्वतंत्रता पे, संगठन बनाने की स्वतंत्रता पे। ठीक ना, और 31A के तहत जमींदारों पे, ठीक ना, जमींदारों पे भूमि सुधार कानून पे अंकुश लगाया, भूमि सुधार कानून को लागू किया गया और जमींदारों पे अंकुश लगाया गया। ठीक ना, और 31B के तहत क्या किया गया कि भाई जो 9वीं अनुसूची में रहेगा उसे आप न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। ठीक है, और 9वीं अनुसूची ऐड किया गया, याद रखिएगा।
प्रथम संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये क्लास? दो चार चीजें आपको इसमें याद रखना है कि भाई उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरा कौन था प्रथम संविधान संशोधन के समय, जवाहरलाल नेहरू, और चीफ जस्टिस जो थे एच.जे. कानिया थे, हालांकि उसका बाद में देहांत हो गया था, फिर उसके बाद कोई दूसरा आया था, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन 1951 में एच.जे. कानिया भी थे सीजेआई, और पीएम आपका क्या हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सरकार के सामने जो ये सब चुनौतियां थी, पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा मिले, भूमि सुधार कानून, राज्य की सुरक्षा, इन सब चीजों को प्रथम संविधान संशोधन में प्रथम संविधान संशोधन में ध्यान में रख के, इन सब चीजों को ही ध्यान में रख के प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।